तो नया मुकाबला शुरू होता हुआ कटोरिया वर्सेस फुल्ली डूमर और बल्लेबाजी कटोरिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहली गेंद देखिए, दीपक को बीट कराया। पहली गेंद लॉकेट, मोनू की बेहतरीन गेंदबाजी, लंबी कदकाठी, बहुत ही लाजवाब शानदार मुकाबला। और यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी बीट करा रहे हैं लगातार। और मैं अपने YouTube चैनल पर इस मुकाबले को लाइव यानी कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कटोरिया वर्सेस फुल्ली डूमर। कटोरिया की बल्लेबाजी, मनु की गेंद बहुत ही नीचे रहती हुई, कोई गेंद उछल जाए, कोई नीचे रह जाए तो बल्लेबाज को थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि मैं खेलूं तो कैसे खेलूं। ये चालाकी होती है गेंदबाज की। दो बल्लेबाज, बॉल, डंडा हिलता हुआ, गिल्ली नीचे गिरती हुई, चक दे फट दे, नप दे गिल्ली, सुबह जलंधर तो शाम को दिल्ली। ये बल्लेबाज चला अपने घर, विकेट का पतन होता हुआ। सुंदर सुंदर चेहरे, खूबसूरत चेहरे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। खेसर में भी लंबी चौड़ी कटकाठी वाले लोग रहते हैं और मेरे मंच के ठीक नीचे एक बड़े ही हैंडसम व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं, गुलाब सिंह। हाँ, गुलाब की तरह खिले, वाह 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 वाह, कलाकार दिखाई पड़ते हैं ये। काश भगवान मुझे इनकी तरह हैंडसम बनाता। मेरी हाइट छोटी है। ओह माय गॉड, जावेद हबीब। बीच में उनका नाम खराब हुआ था, थूक कर बाल कटिंग करते थे। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी एक्शन है और ये ओवर संपन्न हुआ। कटोरिया का कुल स्कोर 1 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 2 रन। 1 विकेट का पतन भी हुआ है, 2 ही रन बने हैं। और ऐसे में दोनों बल्लेबाज आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि आखिर रणनीति क्या होगी। कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। कि मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। आपको मेहनत करनी होगी, लड़ाई लड़नी होगी। और जिस तरह से भारत के वीर शहीदों ने अंग्रेज़ों को देश से बाहर भगाने का काम किया, वो जज्बा आपको दिखाना होगा, रखना होगा। इस सरजमी को सैल्यूट। खेसर की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। वाइड बॉल, बल्लेबाज का हल्के हाथों से प्लेस किया है। जब तक गली की दिशा में गेंद जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। रनों का आंकड़ा 4 को चूमता हुआ सचिन आए हैं। वाह, एक ऐसा नाम सुनने के साथ चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। गलत गेंद का सही इलाज किया, मिला मौका, जड़ा चौका, शानदार चौका। ये लगा शानदार चौका। दिस बॉल इज ब्रॉट टू यू बाय यूथ क्लब खेसर। हाउ वाज दैट की अपील हो रही है। दोनों अंपायर चले और दोनों अंपायर को मैं कवर कर रहा हूं कि इनकी बातें क्या होगी। तो ये ट्राउजर से लगती हुई गेंद साबित हुई। बल्लेबाज अपनी जगह पर सुरक्षित रहेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है जो संयोजन है खिलाड़ियों का। कई युवा हैं तो कई बुजुर्ग सीनियर खिलाड़ी। कोई भी टीम तभी मजबूत होती है जब आप सीनियर खिलाड़ी को रखते हैं टीम में। ओह, क्या लाजवाब शॉट है भैया, वाह वाह वाह, दिल जीत लिया आपने। आंकड़ा कटोरिया का चला गया है रनों का 9। दूसरी ओवर फेंकी जा रही है, 9 रन।
अगर आप रन लेंगे तो आउट होकर वापस पेविलियन लौटना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत ही यंग और जवान क्रिकेटर, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। ओह क्या संभाल के मारा, लेकिन ये जो गेंद होती है ज़्यादा भागती नहीं है। हाँ छक्के लगाएंगे तो बहुत तेज जाता है छक्का ये। तो एक और ओवर संपन्न होता हुआ 10 रन दहाई का आंकड़ा चूमा है कटोरिया ने। 2 ओवर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर नए आए हुए बल्लेबाज सचिन खेल रहे हैं 2 पर, जबकि लॉकेट खेल रहे हैं 1 चौके के साथ 6 पर। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे दीपक, और उन्होंने खाता नहीं खोला। दीपक का चिराग बुझाया गेंदबाज मोनू ने। 8-8 ओवर्स के मुकाबले आप मित्रों देख रहे हैं। गेंदबाज का नाम भी मुझे बताया गया। अच्छा काम है, बहुत बढ़िया किया आपने। प्रियदर्शी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जिनके बारे में मैं बातें कर रहा था अभी। स्नेह प्रियदर्शी, नाम कितना सुंदर है। क्या इनकी गेंदबाजी सुंदर होगी? जी नहीं, पहली गेंद वाइड। इस अतिरिक्त शुमार के जरिए रनों का आंकड़ा 11 रन कटोरिया। तीसरी ओवर स्नेह प्रियदर्शी के सामने है गेंद, बल्लेबाज सचिन गेंद के पीछे आए थे, कट किया। और जब तक जो वी जोन होता है, गली स्लिप और शॉट थर्ड मैन का, वहां पर गेंद जब तक फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। रनों का आंकड़ा 1 दर्जन को चूमता हुआ 12। स्नेह प्रियदर्शी ये गेंद लॉकेट के लिए, लॉकेट गेंद को रॉकेट बनाना चाहते थे, लेकिन उनके सॉकेट में समाई नहीं गेंद, और फोकट में ये रन चला गया। डॉट बॉल, फिर से डॉट और फिर से वाइट। खामोश क्रिकेट, लेकिन अच्छी क्रिकेट। शॉट कहां गई है? अंपायर देखने के लिए जाएंगे और बताएंगे। बिल्कुल आउट होकर वापस पेविलियन जाना पड़ेगा। गेंद हमने भी यहां पर देखी, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी थी, छक्का गया था, यानी बल्लेबाज हुए आउट, और स्नेह प्रियदर्शी को मिला एक और विकेट। दिस विकेट इज ब्रॉट टू यू बाय यूथ क्रिकेट क्लब खेसर। नए बल्लेबाज राजा सिंह, स्नेह प्रियदर्शी, राजा। ओ हो बीट कराया स्नेह प्रियदर्शी के पास अनुभव है, तो राजा के पास ऊर्जा, उष्मा। ये युवा है और वो अनुभव, युवा और अनुभव की चक्कर। स्नेह प्रियदर्शी चले, अंपायर को पार किया। काफी ज्यादा बाहर छेड़खानी करने की कोशिश राजा ने किया। जहां तक छेड़खानी का प्रश्न, तो छेड़खानी की इजाजत कानून भी नहीं देता। वाइट का इशारा। स्कोर 14। कटोरिया 14 रन संकट में फंसी हुई नजर आ रही है कटोरिया की टीम। लगातार डॉट गेंदें। सिंह जो राजा है वो राजा सिंह है, और शेर को बिल्कुल पिंजरे में कैद कर रखा है स्नेह प्रियदर्शी ने बड़े प्यार के साथ। डॉट 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 डॉट, और इसी के साथ अनुभव ऊर्जा पर भारी। कितने रन दिए इस ओवर में? ओवर संपन्न होती हुई तीसरी। स्नेह प्रियदर्शी ने इस ओवर में कितने रन दिए? शायद मेडन ओवर गया है या सिंगल निकला है, देखें आप। वाइड, काफी वाइड गेंदें हुई हैं, तो चलिए मेडन ओवर नहीं हुआ है ये। और रनों का आंकड़ा मैं बता दूं, कुल 14। 3 ओवर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कटोरिया। 8-8 ओवर्स के मुकाबले हैं मित्रों। 5 ओवर से 30 गेंदों में अगर इस मुकाबले को जीतना है तो कम से कम 50 रन और जोड़ने होंगे कटोरिया की टीम को। विपुल, और सामने हैं सचिन।
सचिन के लिए विपुल। बल्ला बाद में चला। 3 रन वाइड के जरिए आए थे। स्नेह प्रियदर्शी की अच्छी गेंदबाजी। चौथा ओवर चलता हुआ बैकफुट पर गए, पंच किया है। 1 रन के लिए दौड़ लगाए जा चुके हैं और यहाँ पर मिस फील्डिंग होते होते बची। अच्छी फील्डिंग, उछाल भरते हुए फाइन लेग की दिशा में गेंद को अच्छे तरीके से गैदर किया, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए। स्कोर कुल 15। जहाँ तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न तो सचिन खेल रहे हैं अपने कुल 4 रनों पर। एक रन के सहारे पारी को आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। राजा सिंह 1 रन से अपना खाता खोला उन्होंने। कटोरिया का कुल योग इस सिंगल के जरिए 16। 2 विकेट के नुकसान पर कटोरिया 16। अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पा रहे हैं और यहां पर मिस फील्डिंग का फायदा मिलता हुआ कटोरिया की टीम को। ये लगा शानदार चौका। दिस स्पोर्ट इज ब्रॉट टू यू बाय यूथ क्रिकेट क्लब खेसर। चौके की मदद से कटोरिया 20। कटोरी में धीरे धीरे रन बढ़ते जा रहे हैं और कटोरी कब फुल होगी कटोरिया की, ये 8 ओवर के बाद पता चलेगा। सचिन 8 पे, कटोरिया 20 पे। विपुल शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को घुमाया है। गेंद 2 बाउंस के बाद चली जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में। चौके के लिए सचिन के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ। दूसरा चौका सचिन के बल्ले से। सचिन पहुंचे इस दूसरे चौके की मदद से अपने कुल 12 पर कटोरिया का स्कोर पहुंचा दिया है 24। 2 दर्जन रन बने हैं। विपुल राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया, क्रीज के कोने में गए थे, बैकफुट पर आए और गेंद को दिशा दिखा दी स्वीपर कवर की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी को माप ली। ये 22 गज की दूरी अगर आप मापते हैं, रन चुराते हैं, तो मानो पूरी दुनिया का चक्कर आप लगा रहे हो। 4 ओवर, विपुल ने अपने कोटे के 2 ओवर पूरे कर लिए हैं। 4 ओवर 25 रन। पिछले ओवर की जब समाप्ति हुई तो 14 रन थे और इस ओवर के बाद 10 रन बने हैं इस ओवर में। आधे ओवर संपन्न। मोनू सचिन के लिए। सचिन ने देखा पहले भैया कि स्क्वायर लेग का क्षेत्र खाली है क्या, और इस बात को ताड़ लिया मोनू ने। कहा कि नहीं, मैं उधर गेंद नहीं करूंगा। बिट डॉट बॉल। 5वें ओवर मोनू राइट आर्म ओवर द विकेट। नीचे रहती हुई गेंद को स्टीयर किया है, घुमाया है, मोड़ा है। अच्छी फील्डिंग, युवा शक्ति वहां पर मौजूद। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। माता रानी इंटरप्राइजेज खेसर हमारे प्रायोजक हैं और प्रिया फॉलोवर्स वो भी बहुत बड़े प्रायोजक। नया सवेरा सभी विषयों की पढ़ाई छत के नीचे वर्ग 3 से 12वीं तक क्लास चालू है। मोनू सचिन के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया और इशारा आया अंपायर का वाइड। दोनों हाथों को फैलाया। मैं पहले बता रहा हूँ, एक्सरसाइज शरीर को फिट रखना है। अंपायर का नाम क्या है? और रवि जी की तरह जवान दिखना है तो अंपायरिंग सीखिए। रवि गुलशन देखिए, बिल्कुल एकदम सलमान खान की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह उनके चेहरे पर मुस्कान। आहा, हमारा पैसा वसूल हो गया भाई। मैं आनंद के क्षण खोजता रहता हूँ। आगे बढ़ के एक ज़मीनी शॉट जो बिल्कुल निकल जाती वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। रन कुल हुए हैं 30 और ये ओवर फेंकी जा रही है 5वीं। फुल टॉस बना के गेंद को ड्राइव किया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने सिरा बदला। कहा भैया सचिन तुम खेलो, लेकिन ओवर संपन्न होता हुआ रणवीर सिंह के स्टाइल में खेल। हाँ बिल्कुल, राजा सिंह दिखते भी रणवीर सिंह के। बॉलर, एक और बॉलर आए हैं, विश्वजीत आजाद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए।
और मैं किसी भी सीनियर खिलाड़ी को खेलते देखता हूं तो बहुत खुशी मिलती है। जब तक आपकी टीम में बड़े खिलाड़ी नहीं रहेंगे, अनुशासन नहीं रहेगा, और क्रिकेट अनुशासन सिखाता है। पहली गेंद विश्वजीत आज़ाद की वाइड, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए कटोरिया का स्कोर है 31। ओवर नंबर फेंकी जा रही है कुल 6। रनों के रेट को बढ़ाना होगा फुल्ली डूमर की टीम, कटोरिया की टीम को। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, खराब गेंद, और सही इलाज किया है राजा सिंह के बल्ले से। एक चौका निकलता हुआ, मखमली चौका। 35। राजा इस चौके की मदद से पहुंचे हैं कुल 7 पर, और टीम कटोरिया 35। बहुत ही यंग दिखाई पड़ रहे हैं विश्वजीत आज़ाद राजा सिंह के लिए। फील्ड की जमावट वही, वाइड का इशारा आएगा अंपायर का। 2 अंपायर खूबसूरती से अपने काम को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। 36। एक है रवि गुलशन और दूसरे अंपायर हैं हमारे सोनू। दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। काम बड़ा मुश्किल होता है अंपायरिंग का। बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें डाली जा रही हैं और चौके पे चौके निकल रहे हैं। राजा सिंह के बल्ले से एक और चौका, ये लगा शानदार चौका। यूथ स्पोर्टिंग क्लब खेसर। आंकड़ा कुल चूमता हुआ 40 को। तो अब कटोरिया की टीम मजबूत पोजीशन में मानी जा सकती है। 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे रन की गुंजाइश नहीं। 41, 41 रन, 41। इस ओवर के बाद 2 ओवर्स और शेष रहेंगे। विश्वजीत की गेंद लगातार, और यहाँ पर गिल्ली गिरती हुई, और बल्लेबाज सचिन को अब पेवेलियन लौटना होगा। एक वक्त था, एक ज़माना था, सचिन तेंदुलकर आउट तो टीवी भी बंद, लेकिन उसके बाद विराट कोहली, केएल राहुल, अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, इन लोगों ने तहलका मचा कर रख दिया और सचिन तेंदुलकर की कमी महसूस नहीं होने दी। क्या सचिन के आउट होने के बाद असर पड़ेगा कटोरिया के ऊपर? ये देखना दिलचस्प होगा। मित्रों, आप देख रहे हैं कटोरिया वर्सेस फुल्ली डूमर के बीच आज ये तीसरा मुकाबला। T10 30 यार्ड सर्किल, जिसमें छक्का मारने पर बल्लेबाज आउट हो जाता है। फुल्ली डूमर वर्सेस कटोरिया। कटोरिया का स्कोर 6ठे ओवर में 41 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 2 विकेट के नुकसान पर माफ करेंगे, अभी अभी सचिन आउट होकर वापस पेवेलियन गए हैं। 3 विकेट का नुकसान हुआ है 41 रनों पर, और स्कोर है 41। सचिन गए, राहुल तक भी चले आए। वाह, कमाल है। नाम कितना सुंदर लगता है जब भी राहुल बोलते हैं, जब सचिन बोलते हैं तो सबों के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है। अंपायर से गार्ड लिया राहुल। बल्ले के ऊपरी हिस्से से छिटकती हुई गेंद निकली थी। 42 रन इस सिंगल के जरिए। 6ठा ओवर अभी और लंबा खींचता हुआ। कुछ वाइड गेंदें डाली गई थी और ये आउट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। तो लीजिए एक और सफलता, विश्वजीत आज़ाद को एक और सफलता मिली है। इस ओवर में सचिन को आउट किया, राजा सिंह को आउट किया। शुरुआत में कुछ वाइड गेंदें डाली थी, लेकिन उसके बाद राजा खान बैटिंग पे आए हुए हैं। अभी अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। एक राजा गए तो एक और राजा चले आए। ये देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है।
प्रोजेक्टर पर पूरे मुकाबले को दिखाया जा रहा है। वाह, राजा खान, राजा खान। 7वीं ओवर स्नेह प्रियदर्शी, राजीव बहुत ज्यादा बाहर गेंद, रवि गुलशन, अंपायर का इशारा, अतिरिक्त एक और रनों का आंकड़ा कुल चला गया 43। अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन अब स्लॉग्स के ओवर में आप डॉट नहीं खेल सकते हैं, आपको कोशिशें करनी होगी, सिंगल लेने के भी आपकी कोशिश होनी चाहिए। राजीव के लिए स्नेह प्रियदर्शी T10 30 यार्ड सर्किल का ये मुकाबला, फुल्ली रिवर्स वर्सेस कटोरिया। और यहां पर रिवर्स शॉट किया है, मिला मौका, जड़ा चौका, ये लगा शानदार चौका। दिस स्पोर्ट इज ब्रॉट टू यू बाय यूथ स्पोर्टिंग क्लब खेसर। क्या 50 रन बन गए? 47, 47। बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया। तो 8 ओवर में जितने रन बनने चाहिए उतने बन नहीं रहे हैं, और बाद में खेलने वाली टीम चेज कर रही है, बहुत आसानी से चेज कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है आई सेटिंग, और जो भी टीम इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी लेती है, मुझे आश्चर्य लगता है, क्योंकि आई सेट होने में विलंब होता है। स्नेह प्रियदर्शी, माता रानी इंटरप्राइजेस के ऑनर, और यहाँ पर राहुल को वापस पेविलियन जाना होगा। अच्छी सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए स्नेह प्रियदर्शी ने। नए बल्लेबाज सिट्टू आए हैं स्नेह प्रियदर्शी के सामने। सिंटू डॉट। ओवर संपन्न हुआ, 7 ओवर समाप्त हो गए हैं। कटोरिया का स्कोर है कुल 47, 47। 6 गेंदें शेष, और 6 गेंदों में कितने रन और बनेंगे? 6 गेंदें शेष बची हैं, और आप मुकाबला देख रहे हैं फुल्ली डूबर वर्सेस कटोरिया। 8 ओवर्स का मुकाबला है। 7 ओवर 47 रन कटोरिया, और बॉलर का नाम नए गेंदबाज, और दिशा से भटके एक महत्वपूर्ण चौका, गेंद लाइए दूसरी। गेंद चली गई उछलती कूदती फांदती बाउंड्री लाइन के पार, और इसी के साथ स्कोर कटोरिया का 51 रन। गुलशन है। तो गेंदबाजी में गुलशन गेंदबाजी कर रहे हैं। और स्कोर है कुल 51। आखिरी ओवर। अच्छी गेंद, और काफी देर के बाद एक चौका निकला है बाई के जरिए, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का आंकड़ा 55 को चूमता हुआ। कटोरिया 55, 3 विकेट के नुकसान, 4 विकेट के नुकसान पर 5। और यहाँ पर गेंद अंदर की तरफ आती हुई बैकफुट पर गए, सामने दबाया। अगला मुकाबले की घोषणा होगी अब। क्या रन आउट होगा? बल्लेबाज जी नहीं, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, और यहाँ पर अब वापस जाना होगा।
चौथा मुकाबला आज़ाद स्पोर्ट्स क्लब खेसर वर्सेस स्पोर्ट्स क्लब बांका होगा, बांका रन आउट ना, हाँ रन आउट बांका वर्सेस, ये क्या लिखा है, मैदान मैदान MPL मैदान। आज़ाद स्पोर्ट्स क्लब बांका वर्सेस MPL मैदान का अगला मुकाबला। एक रन यहाँ पे होना ही चाहिए और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा चला गया है कुल 57 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 6 विकेट के नुकसान पर अब बॉल डंडा हिलता हुआ और इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति हुई है और 8 ओवर में कटोरिया की टीम ने कुल 57 रन बनाए। 7 विकेट के नुकसान पर 58 रनों का लक्ष्य रखा है फुल्ली डूबर के सामने। जैसे मुकाबला शुरू होगा मैं फिर से आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए YouTube चैनल के दर्शकों से मैं विदा लेता हूं। तो प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से मैं PN शेखर आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए लिए चलता हूं कटोरिया वर्सेस फुल्ली डूबर वाले मैच में। फिर से हाजिर हूं मैं। 57 रन बनाए थे कटोरिया की टीम ने, 58 का लक्ष्य है और उद्घाटक जोड़ी के रूप में स्नेह प्रियदर्शी दिखलाई पड़ रहे हैं। उनके साथ हैं विपुल, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेवारी सचिन के हाथों में। इस पूरे मैच की रिकॉर्डिंग कल 8 बजे से आप सवेरे से देख सकते हैं। इसके लिए मेरा चैनल PN शेखर जैसे लिखेंगे मेरा चैनल दिखाई पड़ेगा, क्रिकेट वाला हरे रंग का एक गोल कलर का। सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन अवश्य दबाएंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पहले गेंद डॉट बॉल, उछाल थी गेंद में, कंधे का इस्तेमाल किया था। गेंदबाज हैं बादल। बहुत ही लंबी रनअप है इनकी और अब तक जितने मैचेस हुए हैं बाउंड्री लाइन से रनअप ले रहे हैं वो। बहुत ही तेज गेंदबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग। हाथों में गेंद, अब नहीं, हाथों में गेंद चिपकी। डॉट बॉल, अब तक खाता नहीं खुला है बादल स्नेह के लिए। क्रिस के कोने का इस्तेमाल किया, बैक फुट पर गए, एक और यहाँ पर डॉट। स्नेह चोटिल होते होते बचे हैं और इस उम्र में इतनी फुर्ती, मुझे मेरी जवानी याद आ रही है। बिल्कुल ये अक्षय कुमार का स्टाइल नहीं, ये है यही क्या रे आप उनका स्टाइल है क्या मिथुन का। ओ क्या शॉट है भैया, बजा दीजिए जोरदार तालियां स्नेह प्रियदर्शी के लिए। अच्छी गेंदबाजी भी की थी स्नेह ने और अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। चौका निकला, खाता खुला टीम का स्नेह प्रियदर्शी का। 4 रन फुल्ली डूबर जीतने के लिए अब चाहिए 54 रन और यहाँ पर स्नेह प्रियदर्शी थोड़े से ज़्यादा आत्मविश्वास से भर गए थे, वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा इस सीनियर प्लेयर का सम्मान करें, जोरदार तालियां बजा दें। शुक्रिया। एलायंस, अच्छा शॉट, खूबसूरत शॉट, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग। और देखिए अक्षय कुमार को देखिए वहां पर गिरते हुए एक्शन में। बल्लेबाज का नाम बता। 1 ओवर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर फुल्ली डूबर अब 7 ओवर 42 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 53 रन। ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए, खराब गेंद थी। अगर
सही तरीके से शॉट खेलते तो एक बेहतरीन स्वीपर कवर की तरफ चौका निकलता। बोलना आसान है कमेंट्री बॉक्स में बैठकर, लेकिन जब आप पिच पर जाते हैं तो फिर वहां पता चलता है कि खेलना उतना आसान नहीं है जितना बोलना आसान है। सिंगल के लिए रन आउट की कोशिश, आस्किंग रन रेट बढ़ जाते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल वाइट पट्टिका के करीब अंदर की तरफ से गई थी। अच्छी अंपायरिंग हो रही है। बॉलर का नाम पता नहीं, और ये चौका निकल गया। मस्ट नीडेड 4 निकलता हुआ, ये लगा शानदार चौका। दिस 4 इज ब्रॉट टू यू बाय यूथ स्पोर्टिंग क्लब खेसर। 10। अब जीतने के लिए 48 रन और चाहिए। फुल्लर डूमर की टीम अगर अगले चक्र में प्रवेश करना चाहती है, क्वार्टर फाइनल में पहुंचना चाहती है, तो मुकाबला और लड़ाई इसी तरह से जारी रखनी होगी उनके बल्लेबाजों को कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। आप देख रहे हैं यूथ क्लब खेसर का महान आयोजन, नाइट क्रिकेट T10 30 यार्ड सर्किल फाइनल का मुकाबला। बल्लेबाज को मजबूर किया कि आप इस बॉल को खेलिए। ओवर बहुत ही खूबसूरती से संपन्न किया गेंदबाज ने। लॉकेट की अच्छी गेंदबाजी। स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 10। तो अब 36 गेंदों में 48 रन चाहिए। फुल्ली डूमर की टीम, विकेट कीपर अपनी जगह, एक थर्ड मैन, शॉर्ट कवर, एक वाइडिश बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर बैकवर्ड पॉइंट, एक स्वीपर कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट और एक डीप फाइन लेग। 6-4 की व्यू रचना, 5-4 की व्यू रचना के साथ सचिन लंबा रनअप, बैक टू द बॉलर। क्या यहां पे रन आउट हो गए? गलत एंड पर थ्रो किया और बाल बाल बचे बल्लेबाज। लॉकेट हैं एक, और एक बल्लेबाज विपुल। तो लॉकेट और विपुल के ऊपर बड़ा दारो मदार फुल्ली डूमर को आगे लेकर चलने का। खराब गेंद, वाइट का इशारा अंपायर रवि गुलशन का। और इस अच्छे प्रशांत और विपुल हैं। स्कोर चला गया इस सिंगल के जरिए 11। एक वाइट गेंद अभी डाली गई थी। दबाव बढ़ता हुआ, और दबाव जो झेलता है, जो दबाव में अच्छी बल्लेबाजी करता है, वही मुकद्दर का सिकंदर बनता है और तब जाकर कोई विराट कोहली पैदा लेता है। लाजवाब आयोजन है आपका। शानदार मनोरंजन के साधन आपने उपलब्ध करवाए हैं खेसर की जनता के लिए, और ये एहसान खेसर की जनता कभी भूलेगी नहीं। सचिन और बोल्ड डंडा हिलता हुआ, सचिन को मिली सफलता एक, और प्रेशर बढ़ता हुआ फुल्ली डूमर के ऊपर। एक और विकेट, दूसरी विकेट गिरी है। इसके पहले सनय प्रदेशी आउट हुए थे 4 रन बनाकर, और अभी अभी वापस पेविलियन लौटने वाले बल्लेबाज हैं प्रशांत। सचिन ने उन्हें बोल्ड मारा। सचिन और बादल को एक सफलता मिली है। प्रशांत ने आउट होने के पहले कुल 1 ही रन बनाए, अपनी टीम को संकट में छोड़कर वापस लौट गए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी सचिन की, पूरी पेस कर रहे हैं, पूरी तेज गेंदबाजी, अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी अगर आप करते हैं
तो बल्लेबाजों को सोच समझकर बल्लेबाजी करनी होती है। स्कोर अब भी अटका हुआ 11 पर। संकट गहराता हुआ फुल्ली डूमर टीम के ऊपर। अब 58 रन कम नहीं लग रहे हैं, पहाड़ सा स्कोर लग रहा है 58। और यहाँ पर मस्ट नीडेड 4 निकाला है, चौका निकलता हुआ अभी अभी एक मोनू को बल्ले से, और स्कोर चला गया है 15। काफी देर के बाद एक चौका निकला और इस चौके की मदद से मोनू ने अपना खाता खोला। वाइट बॉल। कभी कभी विकेट कीपर के द्वारा की गई चालाकी फायदा नहीं दिलवाती है। मैं भी जब गेंद को अंदर खींच लेता था तो अंपायर से मैं लड़ जाता था कई दफ़े लेदर बॉल में कि वाइड नहीं थी बॉल। और मुझे सीनियर खिलाड़ियों ने बताया कि जब सीधी गेंद हो तो खींचो मत, ऑफ स्टंप से अंदर लेग स्टंप की तरफ मत खींचो। शायद वही यहाँ पे कुछ हुआ है। अच्छी विकेट कीपिंग, अच्छी गैदरिंग, रवि गुलशन की अच्छी अंपायरिंग। दूसरे अंपायर हैं हमारे बहुत ही प्यारे इंसान, खेसर की शान, खेसर की जान, गुले गुलजान सोनू भी। बड़े स्मार्ट, हैंडसम और खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं सोनू जी। सोनू जी कदमों को देखिए, स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। ओहो, इंडियन नेवी में है। ओह क्या बात है। देखिए इंडियन नेवी में कार्यरत जैसा मुझे बताया गया, बहुत बड़ी बात। ओह बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, और लगा कि लेदर बॉल की मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। बेहतरीन ओवर घटता हुआ। स्कोर बता दें एक बार फिर से। 16 हो गया, 16 रन, और ओवर नंबर 3 हो गया। 3 ओवर 16 रन। अब बचे 30 गेंदें। 30 गेंदों में जीतने के लिए अब चाहिए कुल 42 रन। 30 गेंदों में 42 रन। एम आई राइट? मैं राइट हूँ? ये प्यारे दर्शकों, ये शॉर्ट बाउंड्री है जो YouTube चैनल पर मुकाबला देख रहे हैं, और इसमें छक्का लगाने पर बल्लेबाज पेविलियन चला जाता है। खेसर प्रखंड है बिहार के अंदर का, और मैं खेसर से 10 किलोमीटर दूर अपनी बहन के यहाँ रहता हूँ। निवासी हूँ मैं सूरजगढ़ा का। लाइव इंडिया चैनल में 1.5 साल मैंने बतौर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव का काम भी किया है। आकाशवाणी भागलपुर के लिए कमेंट्री पैनल में मैं रह चुका हूँ, और मेरा सौभाग्य कि आपके क्षेत्र में आया हुआ। चौका निकल जाएगा क्या, या वहाँ पर क्षेत्र रक्षक हैं? जी नहीं, अगर चौका निकलता तो फुल्ली डूमर की टीम वापसी कर लेती। 50-50 पर मुकाबला चल रहा है, और ये ओवर बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर इस ओवर में ज़्यादा रन नहीं बनते तो दबाव बढ़ेगा फुल्ली डूमर के ऊपर। BCL वाइड का, और रनों का आंकड़ा कुल 24 को छू चुका हुआ। कुल आंकड़ा रनों का 25। कितनी गेंदें डाली गई हैं? 4 गेंदें। उनका नाम पूछिए बल्लेबाज का। डॉट बॉल, बिल्कुल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और नहीं The batsman Khachuna and over has completed now. Score 25। 4 ओवर की समाप्ति हुई, स्कोर है 25, और 4 ओवर में
अब जीतने के लिए 25 में 8 जोड़े तो 33 रन चाहिए। बिल्कुल फुल्ली डूबर की टीम जीत सकती है, लेकिन ये ओवर बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। इस ओवर में कम से कम 10 रन निकालने होंगे और 10 रन के लिए 2 चौके की आवश्यकता पड़ेगी। बादल आकाश में बादल बिल्कुल नहीं, लेकिन संकट के बादल गहराते हुए फुल्ली डूबर टीम के ऊपर नीचे रहती भी गेंद बहुत ही मुश्किल होती है विकेट कीपिंग करनी। जब गेंद आपके आगे ड्रॉप हो जाए और ऐसे में विकेट कीपर की प्रशंसा करनी होगी, अच्छी कीपिंग कर रहे हैं। 26 रन। क्या हुआ? लड्डू भैया बोल रहा है तो 60 है, ठीक है। फिर से मैच शुरू होता हुआ मैं बता दूं कि अब 27 रन बने हैं अभी तक और ये ओवर नंबर फेंकी जा रही है। पांचवी प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, रन निकल नहीं रहे हैं। ऐसे में चुन्ना के ऊपर एक बड़ा दारोमदार बैकफुट पर आए थे, कट किया जब तक शॉर्ट थर्ड रन की दिशा में गेंद फील्ड की जाती। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 28 रन। और यहाँ पर कुछ हुआ लगा कि मानो गेंद बल्ले से छिटकती हुई चल जाए थी, लेकिन आगे गिरी विकेट कीपर के, शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ। गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, लंबी सी रनअप और यहाँ पर बल्लेबाज को वापस पेविलियन जाना होगा। छक्का लगाने पर आप आउट हो जाते हैं, ये टूर्नामेंट का नियम है। 30 यार्ड सर्कल का ये ग्राउंड और ऐसे में खेसर के युवाओं के दिमाग की एक अच्छी उपज, एक अच्छी सोच सौरभ के नाम के अनुसार ये बल्लेबाजी कर जाते हैं तो फुल्ली डूबर की टीम को 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। नहीं, सौरभ कुछ नहीं कर पाए और गेंद ने जो भी करना था गेंद ने किया, गेंदबाज ने किया। सौरभ आए और सौरभ गए। डक पर आउट, यानी डक मींस पहली ही गेंद पर आउट होना बल्लेबाज का। जिनका कॉन्सेप्ट है उन्हें मैं सैल्यूट करता हूं। बेशक थोड़ा जोश कम है इसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है आपका। और यहाँ पर बिल्कुल विकेट से चंद बाल भर पूरी गेंद निकले थे। मैं विकेटों की सीध में हूं। लगातार डॉट प्रेशर बढ़ता हुआ और ये डॉट बॉल और इसी के साथ ये ओवर नंबर संपन्न हुआ है। 6 ओवर खत्म। 5 ओवर माफ करेंगे, 5 ओवर संपन्न हुआ है और आंकड़ा मात्र 28 को चूमता हुआ। 30 रन चाहिए 18 गेंदों में। गेंद का पीछा किया तो वाइड का इशारा अंपायर का। हलवा वाला लॉन्ग खा रहे हैं आप। हाँ, हलवा का पैकिंग लोग भी क्रिकेट खेलते थे ना पहले। डॉट बॉल फिर से गेंद का पीछा किया, फिर से वाइड। क्या ये ओवर टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? 2 रन तो बन गए।
और गेंद भी नहीं डाली गई। 30 रन। अब जीतने के लिए मात्र 28 रन चाहिए। 18 गेंद शेष है। सिंगल और सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा 31। 17 गेंद और जीतने के लिए हर मैचवा के नाम बजवा बजे से कोन बारे ई टकराई से त बढ़िया आवाज करी है तो केना बजे से तरवा तक ढीला में फिर से डॉट बॉल। लगातार डॉट गेंदें डाली जाए जब किसी मुकाबले में, छोटे प्रारूप के मुकाबले में, T10 के मुकाबले में, तो आस्किंग रन रेट अचानक 2-3 बढ़ जाते हैं। ऐसे में प्रेशर बढ़ता हुआ कटोरिया की टीम धीरे धीरे इस मुकाबले पर पकड़ बना रही है। 2-3 चौके निकालने की आवश्यकता। हवा में गेंद और लीजिए। एक और विकेट का पतन होता हुआ तो विकेट के नंबर पर कुल 6 विकेट डाउन हुई है। 31 पर 6 झटका लगा और पूरी तरह से अब मुकाबले में गुलशन नए बल्लेबाज की गुलशन की एंट्री हुई है। अच्छे तरीके से खेला चुन्ना ने। एक रन लिया और इस सिंगल के जरिए का आंकड़ा चूकता हुआ चला गया है। कुल 32। तो 26 रनों की आवश्यकता है। और मित्रों और लीजिए यहाँ पे ओवर भी संपन्न हो गया। 12 गेंदें शेष और जीतने के लिए 26 रन। मुकाबला बड़ा ही टफ। 70-30 70% कटोरिया की तरफ और 30% खुली डूमर की तरफ। बिल्कुल एकदम रन लीजिए, जान की बाजी लगा। फील्डर अपनी पोजीशन पर एक रन, लेकिन एक रन से कोई कष्ट नहीं होगा कटोरिया के कप्तान को। वो चाहते थे कि एक रन लेने दो, लेकिन चौका नहीं निकले। 4 फील्डिंग 34 इस सिंगल के जरिए। क्या चौका निकलेगा इस बॉल पर? मस्ट नीडेड फोर। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा था तो मैंने बात कही कि चौके क्या मुझे आभास हो रहा था। मिला मौका, लगा चौका और बजा मेरा ये बाजा। मस्ट नीडेड फोर निकला है। चला गया कुल 38। 20 रन चाहिए और गेंदें शेष की 9 गेंदें 20 रन। मुकाबला अब भी कड़ा है। डॉट 8 गेंद 20 रन। 8 गेंदों में 20 रन का मतलब कि कम से कम 4 चौके आप निकालिए और कुछ सिंगल, 4 सिंगल की जरूरत। एक रन, 7 गेंदें शेष। ओवर में आखिरी बार दौड़ेंगे और अगले मुकाबले को देखने के लिए तैयार हो जाएं। और एमपीएल मैदान के बीच होगा वो चौथा मुकाबला। T10 30 सर्कल का यूथ क्लब खेसर का महान आयोजन देख रहे हैं आप। 6 गेंदों में जीतने के लिए 20 रन, 5 चौके की आवश्यकता। हाँ, तो राजा आए गए अब गेंदबाजी में और सामने है चुन्ना। पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया है। बाउंड्री लाइन पैक
इसमें कोई सर्कल की मान्यता नहीं। 6 गेंदों में 19 रन की आवश्यकता। राजा चुनना के लिए पहली गेंद 1 रन, 5 गेंद 18 रन। 5 गेंद में 5 चौका। 5 चौका बिल्कुल दर्शक मांग कर रहे हैं। 5 चौके दोस्त निकाल दो और अगले चक्कर में क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाओ। बड़े प्यारे प्यारे हैंडसम दर्शक बैठे हुए मेरे कमेंट्री बॉक्स। और ये क्या चौका निकला या सिंगल। जी हाँ बिल्कुल वहां पे खिलाड़ी मौजूद ब्लैक जर्सी में बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं वो। तो 4 गेंदे 40 और रनों का आंकड़ा 41। 17 रन चाहिए 4 बॉल। तीन बॉल 16 रन। राजा की तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने इस बार बदले हुए बल्लेबाज गुलशन डॉट। दो गेंद 16 रन। डॉट 1 बॉल 16 रन। आखिरी बॉल। दर्शक से शोर वगैरह बचाते हैं। आखिरी बॉल में थोड़ा सा चीखिए चिल्लाइए। छक्का और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है बड़े ही लाजवाब अंदाज से कटोरिया की टीम ने। ये सूचना देते हुए कि 15 रन से इस मुकाबले को कटोरिया की टीम ने जीत लिया है ये मैच। और मैन ऑफ द मैच की घोषणा भी करनी होती है हमें। हमारे स्कोर जोड़ के निकालेंगे। तो यूथ क्लब खेसर द्वारा आयोजित तीसरे मुकाबले को जीता है कटोरिया की टीम ने 15 रन से। इस सूचना के साथ मैं चलता हूं अब अगले मुकाबले की तरफ। धन्यवाद।